दोहा। राम युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा। ते ही समय विभीषण जागा। राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। हृदयम हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हटि करिहु पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम कर कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदास न मह कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोरी करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले हैं? स्वयं राम जी हैं जो मुझ बड़भागी बनाने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सित रहनी हमारी। जिमि दस नियमहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा। करहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी